हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत सलाम। एज़न आमिर आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसको हम रोज़ बरोज़ पढ़ते हैं, खुदावंद में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। खुदा का कलाम जिंदगियों को बदल के रख देता है क्योंकि खुदा के कलाम में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। खुदा का कलाम जो है वो हमें जोर देता है और हमारी जिंदगी को निखारता और संवारता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? जी खुदा की शुक्रगुजारी है। तो जी वर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम में खुदा के कलाम के वर्सेस को भी शेयर करते हैं और हम मजीद बात भी करते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारी जिंदगियों को बदल के रख देता है। आज भी हम मजीद सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अनमोल के साथ मिलकर हम दुआ मांगें। हालेलुया, कुदूस कुदूस बन के हाल कर मालिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस गिर के थ्रू में, ताकि अब आप दुआ करते टीचर्स और आपके लिए पास्टर नील के लिए अब आप तुमको चुना और बड़ी बरकत देना। संडे स्कूल के सब बच्चों के लिए अब आप तुमको चुना और बड़ी बरकत देना। अब आप में दुआ करती आज जो भी हमें टीवी पे देख रहे हैं, अब आप आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल करने वाले बन सके। अब आप में दुआ करते मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम करना मांगते हैं, हमसे के नाम से आमीन। तो जी वर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। दुआ मांगने के तरीके और वजूहात भी ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम में शेयर कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने उन वजूहात को सीखा भी होगा कि हम दुआ क्यों मांगते हैं और दुआ मांगना क्यों ज़रूरी है। सो आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम पढ़ना क्यों ज़रूरी है और खुदा के कलाम का जो है लोग मुतालिया करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से बदल जाती हैं। आज हम मज़ीद पास्टर नील से जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे एज अ पास्टर, जब उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया और कैसे खुदा ने उनकी ज़िंदगी को बदला। और इसी के साथ साथ हम मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे कि जबकि वो बाइबल क्लासेस को भी चला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, तो लेट्स सी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में ये समझता हूँ कि एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी इसे पढ़ना जो है वो पसंद करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और ये वो कलाम है जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है। और कई एक बार हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो इसको पढ़ना पसंद नहीं करते। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुआ ना करना की जो दुआ ना करने का जो मर्ज है, ये मर्ज दुआ करने से ही जाएगा और बाइबल ना पढ़ने का जो मर्ज है ये बाइबल पढ़ने से ही जाएगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और इसे अपनी ज़िंदगी में लें। और अगर इंसान कुछ भी बनना चाहता है तो इसके लिए खुदा का कलाम है जो हमें तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उन सारी अनरीच चीज़ों को जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच सके कैसे उन तक हमारी रसाई हो सकती है। और मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अरसा दराज जब से खुदा उनको कबूल किया उसके बाद किताब मुकद्दस को पढ़ना और मैसेजेस जो है वो मैसेजेस जिन पर लोग शायद कम बात करते हैं, वो स्टोरीज उनको लोगों के सामने लेकर आना और लोगों को बताना अनाजील के बारे में, एपिसल्स के बारे में, खतूत के बारे में। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मेरे चर्च का जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ कलाम के गर्ज से जो है वो चर्च में आते हैं। और बाइबल क्लास में भी खुदा का शुक्र है पिछले अरसा 2.5-3 साल से जो है वो बाइबल स्कूल भी चल रहा है। हम इसके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है जनाब के बाइबल मुकद्दस जो है ये ज़िंदगियों को तब्दील कर देती है, बाइबल मुकद्दस बदल कर रख देती है। और
और बाइबल मुकद्दस के बगैर तरक्की जो है वो नामुमकिन है। अगर किसी भी चीज़ पर तसर्रुफ हासिल करना चाहते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ने, दुआ करने या ना करने, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने या ना पढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में हैं। और जितने आप देख रहे हैं, आपको भी चाहिए कि जस्ट रीड द वर्ड्स, और अगर आप चाहते हैं कि खुद आपसे बोले तो खुद आपसे बोल रहा है, वो बाइबल मुकद्दस में से होकर आपसे बात करता है, बोलता है। जैसे रूहुल कुद्दस जो है वो आपके अंदर से होकर काम करता है, इसी तरह खुदा जो है वो बाइबल मुकद्दस में से होकर बोलता है। और इंतहाई ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं खुद आपसे कलाम करे, खुद आपसे बोले, तो बाइबल मुकद्दस का आज ही से मुतालिया करना शुरू करें। जी बिल्कुल। और अभी वक्त हुआ जाता है कि हम एक बच्चों का खूबसूरत टैबलो देखें, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे। आइए मिलकर देखते हुए बरकत को रिसीव करते हैं। Hallelujah! That's right, children. Let us grow in the Lord together. Let's sing this. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे। हमें हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ने की ज़रूरत है, हर रोज़ उसमें से सीखने की ज़रूरत है, हर रोज़ हमें उसे मेमोराइज करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम पुराने एपिसोड में शेयर कर चुके हैं कि आपके घर का वो हिस्सा जहाँ पर आपका ज़्यादा आना जाना होता है, आप कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस की वर्सेस जो हैं वीकली आप लिख के आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम को ज़ुबानी भी सीख सकें। और खुदा का कलाम हमें उठते बैठते चलते फिरते याद रखने की ज़रूरत है, उसको बोलने की ज़रूरत है, उसकी चौगाली करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बेशक खुदा का कलाम जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला है। ये वाहिद वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, और ज़बूर की किताब जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। छोटे बच्चे जब हम उनको सिखाते हैं कि आपने खुदा के कलाम को पढ़ना है, तो उनको उनकी जो बेस है वो हम ज़बूर 23 से, ज़बूर 91 से, ज़बूर 121 से, ज़बूर 1 से, ज़बूर 100 से हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चों को ज़ुबानी याद करवाए जाए। और खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि यीशु मसीह राह, हक और ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि वो इस दुनिया में आए ताकि हम हलाकत से बच जाएं, हम उस मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। और वही मिलाप जो कि दीवार खड़ी थी जब आदम और हवा ने सिन किया, गुनाह किया, तो
खुदावंद यीशु मसीह के आने के वसीला से वो रिश्ता जो है वो बाप के साथ हमारा दोबारा से बहाल हुआ, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा कभी नहीं चाहता था कि वो रिश्ता जो आगे में टूटा वो टूटा ही रहे, बल्कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि उस रिश्ता को, उस फेलोशिप को दोबारा से बहाल किया जा सके। और खुदा चाहता है, आज का इंसान खुदा के साथ रहना चाहता है या नहीं, लेकिन खुदा जो है वो इंसान के साथ रहना चाहता है। और मैं ये समझता हूँ बहुत दफ़ा इंसान होते हुए इंसान गिर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी बिदात आप कह लें या ऐसे गुनाहों के बायस वो खुदा से दूर हो जाते हैं, राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन तो भी हमें गिरे नहीं रहना, पड़े नहीं रहना, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमें उठना है, आगे बढ़ना है। और फिर अब बरक़ात की जब बात की जाए खुदा के साथ चलते हुए, तो फिर दाऊद नबी एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ तो भी मैंने सादिक के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जी भाई आप चर्च क्यों नहीं आते, आप क्यों खुदा की फेलोशिप में नहीं आ रहे। आज के नौजवान स्पेशली, और जितने समझते हैं कि आज का दौर बड़ा बिजी है, उनसे जब पूछा जाए तो वो यही कहते हैं जी हम बहुत ज्यादा बिजी हैं और रुपया पैसा हासिल करना चाहते हैं ताकि हम अपनी नस्लों के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर जाएं। लेकिन याद रखिए, जब दाऊद ने बात की तो उसने कहा मैं जवान था, बूढ़ा हूं, लेकिन तो भी मैंने सादिक के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। इसका मतलब है कि बरकत खुदा की तरफ से जब आप सीधी चाल चलते हैं, सादिक का मतलब है सीधी राह चलने वाला, सीधी चाल चलने वाला। तो जब सीधी राह या सीधी चाल आप खुदावंद में रहकर चलते हैं, और जब खुदावंद आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ है। और फिर किताब मुकद्दस में, खरूज की किताब में भी लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो याद रखिए, बरकत का ताल्लुक अगरचे हुनर के साथ आप समझते हैं, लेकिन याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बरकत का ताल्लुक, जो रुपए पैसे की बरकत है उसका ताल्लुक जो है वो खुदा के कलाम से है, उसकी इबादत करने से, उसके हमदो सना के गीत गाने से है। और याद रखिए कि आप संडे का रोज जो है वो खुदा को दें, चर्च में जाएं, और सिर्फ इंतजार ना करें कि संडे को कोई आपके लिए बाइबल पढ़ के आपको सुना दे, बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ियां सुन सकते हैं आप उनसे कहें वो आपके लिए किताब मुकद्दस को पढ़ें और आप इसका मुताला करें। रोज बरोज किताब मुकद्दस की चंद एक आयात, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आयात पढ़ें, उसकी जुगाली करें, उसको मेडिटेट करें, उसको सीखें, उनको उसे मैनिफेस्ट करें, ताकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ता जाए और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। क्यों जनाब? बिल्कुल। और खुदा के कलाम में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। और वो लोग जो कि खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं करते, अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं और ये वो कोशिश करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ या जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, स्पेशली मैं यंगस्टर्स से कहना चाहती हूँ कि जब आप खुदा के राह पे चलते चलते आप मुड़ जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो मेरे अजीजों, अबलीस कभी भी नहीं चाहता कि आप जवानी के आयाम जो है वो खुदा के साथ स्पेंड करें। वो आपकी राहों को टेढ़ा कर देता है और वो आपकी राहों को मौत की राहों की तरफ लेकर चलना शुरू कर देता है। सो जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और खुदा का कलाम जो वाहिद हथियार है जो हमें कुव्वत और जोर देता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप अबलीस के उन तमाम प्लान्स को फेल कर सकें और वो खुदा का कलाम ही आपको जोर देता है। जैसे कि आज हम बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे हैं तो अभी वक्त है एक शॉर्ट तारुफ जो है बाइबल मुकद्दस का तारुफ वो आइज़िक ने रेडी किया है। आइए उसे सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। बाइबल मुकद्दस का तारुफ। बाइबल मुकद्दस क्या है? बाइबल मुकद्दस एक अहम किताब है। बाइबल एक ख़ास किताब है। हकीकत में ये कई किताबों का मजमूआ है। ये किताबें बहुत से लोगों ने लिखी हैं, जैसा कि बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें 66 हैं और पुराने अहदनामा की 39 हैं और नए अहदनामा की 27 है। जैसा कि हम खुदा के कलाम को ज़ुबानी याद करते हैं, आपको भी चाहिए कि आप उन्हें संडे स्कूल भेजें खुदा का कलाम सीखने के लिए। आप चर्च नहीं जाते, आप घर बैठ के दुआ नहीं करते, आज से आप घर बैठ के दुआ करें, चर्च बैठ कर दुआ करें और खुदा के कलाम को ज़ुबानी सीखें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
जी, अभी आपने ये बाइबल मुकद्दस का तारुफ सुना। यकीनन खुदा का कलाम जो है वो 66 किताबों का मजमुआ है। 66 किताबें, पुराने अहदनामा की 39 है और नए अहदनामा की 27 है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किताबों के नाम ज़ुबानी सीखते हैं। आज इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे संडे स्कूल किड्स जो हैं उन्होंने भी खुदा के कलाम की ये जो किताबें हैं इनके नाम ज़ुबानी याद किए हुए हैं। अगर आप ज़ुबानी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर की किसी की हेल्प ले सकते हैं और आप इन किताबों के नाम ज़ुबानी याद कर सकते हैं। इससे पहले कि आप खुदा के कलाम का जो है वो मुतालिया करना शुरू करें, सबसे पहले आपको खुदा के कलाम की किताबों का नॉलेज होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस कितनी किताबों का मजमुआ है। पुराने अहदनामा में कितनी है, 39, और नए अहदनामा में 27 है। इसको भी आपने ज़रूर सीखना है। जैसा कि आज हम खुदा के कलाम की बात कर रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें ज़ोर देता है। आइए पास्टर नील से जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो दीगर अंबिया कराम ने लिखा और खुदा का पाक रूह किस तरह से अपने लोगों को गाइड करता था और लोग जो हैं वो तहरीर करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि खुदा के कलाम जो है वो किसी इंसान ने नहीं लिखा बल्कि रूहुल कुद्स ने इसे तहरीर करवाया है। और जब रूह ने इसे तहरीर करवाया तो इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है शक व शुबहात की और कुछ ऐसा नहीं है। मैं अक्सर लोगों को, जब लोग कहते हैं कि जी खुद किताब मुकद्दस बदल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब मुकद्दस ना बदला है बल्कि ये ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। और यही सवाल जो है वो किसी एक बच्ची को स्कूल में सुनने को मिला और उसे ये कहा गया किसी नॉन बिलीवर से कि आपकी किताब जो है यानी जो बाइबल है वो बदल चुकी है। तो वो खादिम की बेटी थी, खैर वो घर गई, उसने जाकर कहा कि पापा मुझे इस तरह से कहा गया कि बाइबल बदल चुकी है, तो क्या वाकई बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल चुकी है और पहले बाइबल कुछ और थी। तो उसने कहा बेटा है कि ये सेब लो और ये सेब कल स्कूल लेकर जाना और जो कुछ मैं कहता हूँ जाकर उस लड़की से कह देना। उसने कहा ठीक है। अब बाप ने जो खादिम था उसने बेटी को समझा दिया और जब वो स्कूल गई उस एप्पल को यानी सेब को लेकर, तो उसने अपनी उसी दोस्त से जिसने कहा था कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, उसने जाकर उससे कहा कि ये मेरे पास एक सेब है। तो उसने उसे दिखाया और उसे खाना शुरू कर दिया। और जब वो पास्टर की बेटी उस सेब को खा रही थी तो खाते खाते उसने सारा सेब जो है वो ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया तो उसने अपने उस दोस्त से जो नॉन बिलीवर थी फ्रेंड, उससे कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेब का टेस्ट कैसा था। तो उसने कहा जी मैंने तो खाया नहीं, तो मुझे कैसे पता है कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, क्योंकि तूने खाया तुझे पता होगा इसका टेस्ट कैसा है। तो उसने कहा कि जब तुम्हें इस सेब के टेस्ट का नहीं पता जो तूने खाया नहीं, तो बाइबल मुकद्दस जिसको तूने नोश नहीं किया, जिसे तूने पढ़ा नहीं, फिर उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल सकता है कि उसका जायका क्या है, क्योंकि तूने अभी तक चखा नहीं है। तो याद रखिए जिन्होंने बाइबल मुकद्दस का टेस्ट लिया नहीं है, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को चखा नहीं है, वो जानते नहीं है कि बाइबल मुकद्दस दर हकीकत क्या कर सकती है। इसलिए आपने टेस्ट किया, याद रखिए बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है, बदल देती है, ये जायका रखती है, जिंदगियों को जो है वो खूबसूरत बना देती है, बदल देती है और खुदा की मर्जी के मुताबिक आपको ढालती है। इसलिए ढलते चले जाएं और बाइबल मुकद्दस का बरोज मुतालिया करते रहें, इसे चखते रहें। क्यों प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं वो एक्सपीरियंस भी हासिल करते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से जिंदगियों को बदल के रख देता है। और वो लोग जो कि कहते हैं कि खुदा का कलाम बदल गया है, अगर आप ये समझते हैं कि खुदा का कलाम बदल गया है तो आज ही से आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें और खोज करें। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं इससे पहले कि किस तरह से खुदा का कलाम बदला है, तो इसको दोबारा से पढ़ना शुरू करें और चेक करें कि कहाँ से खुदा का कलाम बदला है। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज हमारे पास कुछ ड्रा किए हुए पेपर हैं, हम बच्चों को देंगे और बच्चे इसमें कलर करेंगे। आइए इसको सेगमेंट को देखते हैं हम। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow.
Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember. तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बड़े खूबसूरत बुक में कलर किए और वो बुक जो है वो खुदा का कलाम यानी कि बाइबल मुकद्दस है। हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए और बच्चों को ज़रूर कलर्स के ज़रिए से छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो मज़ीद खुदा के कलाम को सीख सकें। और अभी वक्त है कि हम चंद बच्चों से बाइबल मुकद्दस के नाम सुनेंगे। आइए बच्चों से बाइबल मुकद्दस की किताबों के नाम सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं, और जिनको ज़ुबानी नहीं आते वो भी ज़रूर सीख सकते हैं। पुराने नामों की किताबों के नाम: पैदाइश, अरूज, एहबार, गिनती, इस्तिश्ना, यशवा, क़ज़ात, अरू, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहली सलातिन, दूसरी सलातिन, पहली तवारी, दूसरी तवारी, अज़रा, नहमिया, आस्तर, अय्यूब, मिसाल, जबूर, वाइज़, गज़ल, गज़लात, यशायाह, यिर्मयाह, नूह, हिजकिय्याह, दानियल, होशिया, योएल, आमोस, अबदिया, यूना, मीका, हबक्कूक, सफन्याह, हिज्किय्याह, ज़करिया, मलाकी। पुराने अहदनामों के नाम: पैदाइश, अखरूज, अखबार, गिनती, इस्तिश्ना, यशवा, क़ज़ात, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहली सलातिन, दूसरी सलातिन, पहली तवारी, दूसरी तवारी, अज़रा, नहमिया, आस्तर, अय्यूब, सबूर, इमसाल, वाइज़, गज़ल, गज़लात, यशायाह, यिर्मयाह, नूह, हिजकिय्याह, दानियल, होशिया, योएल, आमोस, अबदिया, नहूम, हबक्कूक, सफन्याह, हिज्किय्याह, ज़करिया, मलाकी। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कुव्वत और ताकत देता है। खुदा का कलाम हमारी रूहानी आंखों को खोल डालता है। और जब आप दुआ करते हैं और आप खुदा से कहा करें कि खुदावन हम पर अपने कलाम के गहरे मुकाशफात आयां कर ताकि हम खुदावन तेरे कलाम को सीख सकें, तो हमारी रूहानी आंखों को खोल और वो पट्टी जो अबलीस ने यानी इस दुनिया के इस जहां के खुदा ने आपकी आंखों पर बांध दी है, आप दुआ किया करें कि खुदावन ये हमारी आंखों से पट्टी जो है जो अबलीस ने चढ़ा दिया है ताकि हम खुदा के कलाम को ना पढ़ें। बहुत दफ़ा आप ये सोचते हैं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, मुतालिया रेगुलर करना शुरू करेंगे, लेकिन आप उस ट्रैक से हट जाते हैं या आप दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं या आप उन एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि हमें मौत की तरफ लेकर चलती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम को जैसे ही आपको अबलीस रोकना चाहता है कि इसको आपने नहीं पढ़ना, आपको कोशिश करनी है और यही हकीकी जंग है कि आप कहें कि मैं अब ज़्यादा पढ़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखूंगा, उसको याद करूंगा, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है और खुदावन से बरकत को हासिल करने की ज़रूरत है। अगर आपके ज़िंदगी में जो है वो काम रुके हुए हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, कर्ज है, तो मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें तो खुदा का कलाम जो है आपके लिए आसानियों को भी पैदा करेगा। आइए हम मज़ीद पास्टर नील से जानते हैं कि आज और मज़ीद खुदा के कलाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जब ये खुदा का कलाम जो है वो यंगस्टर में शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि पासबान होते हुए पासबानों को काफ़ी ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि कितने एक क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट सुन तो रहे होते हैं, लेकिन कितने जो हैं उसको सुनकर उस पर अमल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हर बच्चे का जो IQ लेवल है वो थोड़ा फ़र्क होता है और जब किताब मुकद्दस की बात की जाती है तो इसको सुनकर अनसुना करना बड़ा एक सादा सी बात लगती है, लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये नसीहत करता रहता हूँ कि आपको किताब मुकद्दस ना महज पढ़ना है, सुनना है, बल्कि इस पर अमल करना है। और ये बड़ा एक अलमिया है कि आज तक चाहे हमारे बच्चे BS ऑनर हैं, चाहे MS हैं, या जैसे भी खुदा ने उनको बरकत दी है तालीम के मैदान में हाई क्वालिफाइड हैं, तो भी उनके अंदर एक चीज़ जो है वो कमी है आज भी यूथ के अंदर कि वो सवाल नहीं करते। और जहाँ से पता चलता है कि इन्होंने अभी तक बाइबल मुकद्दस को उस तरह से
पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया। तो मैं अक्सर, मेरा एक शिकवा रहता है यूथ से कि आप सवाल नहीं करते, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। तो सीखने का बेहतरीन जो मैं समझता हूँ कि तरीक़ाकार है वो सवाल करने से है। तो हमें सवाल करने हैं, अगर कोई कलाम सुनाता है तो फिर हमें तहकीक करना है, उसको सीखना है। और अगर कोई बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हुए कोई ऐसी बात है जिसकी समझ नहीं आ रही तो फिर खादिम से रुजू करना, उनसे पूछना है कि आप बताएं इस बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है। और आज ये थोड़ा अलमिया है हम में, लेकिन तो भी मैं आइज़िक टीवी के तौसीफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने नौजवान हैं बाइबल मुक़द्दस को जब पढ़ते हैं नहीं समझ आ रही तो ऐसे इसको फ़र्ज समझ के सिर्फ पढ़कर अनसुना ना कर दें कि बस पढ़ना ही फ़र्ज़ है, इस पर अमल करना है, इसको समझना भी फ़र्ज़ है। तो इसको समझने के लिए आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है, फिर आप बाइबल कॉलेज का भी रुजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसलिए नहीं कि सिर्फ आप पादरी बनेंगे बाइबल कॉलेज में जाके, बाइबल कॉलेज में जाके आप अच्छे ईमानदार बन सकते हैं, आप अच्छे मसीही बन सकते हैं। तो इसलिए भी बाइबल मुक़द्दस को जो है वो पढ़ना शुरू करें और बाइबल कॉलेजेस को ज्वाइन करें और सवालात किया करें। आपके सवालात आपकी ज़िंदगी में बेहतरी का बायस हैं, आपके सवालात आपको खुदा में आगे बढ़ाएंगे, आपके किए हुए सवालात खुदा में आपको मजबूत कर सकते हैं। इसलिए सवाल किया करें, बाइबल मुक़द्दस में से आप देखा करें जिस बात की समझ नहीं आ रही उनके बारे में पूछा करें। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे, कोई सेब को आम कह दे तो आप कहें जी आम ही है, तो ऐसा नहीं है। खुद से तहकीक करें, सेब को सेब और आम को आम कहें, खुद से पढ़ें। और नहीं समझ आ रही तो फिर आप अच्छे उस्तादा से जो है वो राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया कि आप ज़रूर अपने अच्छे उस्तादा से रब्ता कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नहीं करते, आप ज़रूर आज के बाद क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके माइंड में तभी क्रिएट होते हैं जब आप जो सीखा होता है आप उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और वो चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही होती फिर तभी तो आप अपने टीचर से जाके उसका मशवरा करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो ज़रूर है कि आप खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझ के पढ़ना ही जो है वो हमारे लिए बाइस से बढ़कर ठहरता है। आई होप सो आज आपने सीखा कि किस तरह से खुदा का कलाम हमें कुव्वत और जोर देता है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ये पास्टर नील से जानते हैं लास्ट पे क्या शेयर करते हैं हम। जी, जितने भी इस वक्त मुझे आईएसटी पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, किताब मुकद्दस को पढ़ें। आज हमने इसी पर बात की और किताब मुकद्दस को अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने। और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो आपने अमल भी करना है, खुदा में बढ़ते चले जाएं। और याद रखिए कि अपने गिर्द जो है वो नजर जमाए रखें जो खुदा से दूर हैं। आप अपना फोन लिस्ट में उन्हें देख सकते हैं, आप अपने गिर्द नेबर्स में उन्हें देख सकते हैं, एरिया में, टाउन में, रिलेटिव्स में उन्हें ढूंढ सकते हैं। और फिर उन्हें खुदा के कलाम की तरफ रागब करें, उन्हें लेकर आए और फिर उन्हें कहें कि अगर वो खुदा उनकी तरफ आ चुके हैं तो फिर शागिर्द बने। और शागिर्द बनने के लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, सुनना, समझना, इस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। और शागिर्द का मतलब है शाह के गिर्द घूमने वाला। तो आपने वो जो शाहों का शाह यीशु मसीह है उसके गिर्द जो है वो रहना है, उसके पास पास रहना है, खुदा में बढ़ते रहना है। और फिर किताब मुकद्दस में लिखा है कि उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा देना है। सो यही आपका काम है जो इरशाद आज़म से लेकर दुनिया तक जाएं, किताब मुकद्दस के अच्छे फॉलोअर बन जाएं और खुदा में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी मेरे अजीजों, आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। जैसा कि यशवा की किताब, जब हम उसका पहला चैप्टर जो है वो रीड करते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, सरफराजी हासिल करें, तो खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। आइज़िक टीवी पे आप देखते हैं कि बहुत सारे बिब्लिकल प्रोग्राम्स, यूथ के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम और इसी तरह से ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें से आप खुदा के कलाम को सुनते, सीखते और खादमीन की गवाहियों को सुन के बरकत को रिसीव करते हैं। सो देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।